चलिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में पीएम के विमान में तकनीकी खराबी फिलहाल पाई गई है। देवघर में पीएम मोदी के विमान को रोकना पड़ा। इस समय लगातार चुनावी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार भी आज के दिन जमुई पहुंचे थे। फिर उसके बाद जब उनका विमान वहां से उड़ान भरा तो उसमें देखी तकनीकी खराबी आ गई है और फिलहाल ये खराबी किस वजह से आई इसकी जांच अब की जा रही है। एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी तरह के आगे यात्रा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। देवघर में पीएम मोदी के विमान को रोकना पड़ा और इस समय फिलहाल अब जांच की जा रही है। टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी लगातार इस समय दौरे पर हैं। पारंपरिक की आप कलाकृतियां आप देखिए जहां भी पहुंच रहे हैं इन चुनावी सभाओं में। लेकिन यात्रा के दौरान ये जो थोड़ी परेशानी खड़ी हुई और विमान को जो रोकना पड़ा तकनीकी खराबी की वजह से, फिलहाल इस समय उसकी जांच अभी जारी है कि आखिर ये खराबी क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या है और आगे अभी, क्योंकि कई और बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। आज के दिन बिहार के जमुई भी पहुंचे थे और वहां पर भी संबोधित किया और बड़ी सौगात पिछले कुछ दिनों में बिहार को दी है पीएम मोदी ने। और झारखंड में चुनावी मौसम, बिहार से झारखंड में विपक्ष पर भी लगातार हमलावर है पीएम। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जामिया में धर्मांतरण की। जामिया को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भेदभाव का आरोप लगता नजर आ रहा है। तो जामिया को लेकर सनसनीखेज खुलासा, जहां गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगा है। कॉल ऑफ जस्टिस नाम के एनजीओ की एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पता चला है कि गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया से गैर मुस्लिम फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले में एक फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो मंत्रालय को सौंप दी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कमेटी के जो मेंबर है डॉक्टर नदीम मौजूद हैं। सर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से किस तरीके से जो नॉन मुस्लिम थे उनको टॉर्चर किया जा रहा, क्या कहा जा रहा? देखिए, हमारे पास कंप्लेंट आई लगातार ऐसे लोगों की जो जामिया में या तो वर्किंग थे टीचिंग पोजीशन पर या नॉन टीचिंग पोजीशन पर या फिर स्कॉलर स्टूडेंट थे। नॉन मुस्लिम उसमें बड़ी तादाद में, एक आध मुस्लिम भी थे जो आए, उन्होंने बताया उन्हें भी कुछ परेशानी रही। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि प्रमोशन के नाम पर और डेपुटेशन पर कोई जाना चाहता है, उस आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा है, या स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर सही तरीके से रहना चाहते हैं, अपने त्यौहार मना लें या कुछ खुले तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो तीन तरह के जो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पार्ट होते हैं, फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट या स्कॉलर, वो तीनों ही हमारे पास आए और तीनों की अलग अलग तरह की परेशानियां थीं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर थीं, जैसे प्रताड़ना थी, धर्मांतरण को लेकर भी बात आई। अब ये पता नहीं वो कितनी सच थी या नहीं थी, कि प्रेशर बनाया जा रहा था या उस तरह का माहौल तैयार कराया जा रहा था वगैरह वगैरह, या कुछ लोगों को बहुत ही खुलेपन या आज़ादी के साथ, या जिस तरह का एक देश का माहौल है खुले तौर पर त्यौहार वगैरह मनाने का, उससे भी स्टूडेंट को रोका जा रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, SC ST वाला डिस्क्रिमिनेशन, और उस चीज़ को ज़्यादा उजागर करने के बाद उसका दूसरा पक्ष रखना कि आपको उधर इज़्ज़त नहीं मिलती है, आप हमारी तरफ आ जाइए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमारे पास आईं और उसे बाकायदा हमने लिखा, रिकॉर्डिंग होती थी उसकी और दस्तखत भी उन लोगों से करवाए। और ये प्रक्रिया कई दिन तक चली और रोज़ 4 लोगों के हम स्टेटमेंट लेते थे और सभी मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते थे। तो साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। साहिल, देखिए, फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद यही लगता है कि लगभग दशकों से जामिया में यही होते चला आया है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है इस जांच को लेकर, साहिल? जी बिल्कुल, ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के बाद ये बात का खुलासा हुआ कि बीते कई समय से जामिया के अंदर गैर मुस्लिम जो लोग थे, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कॉलर हो, उनके साथ धर्म परिवर्तन और भेदभाव का जो मामला है वो सामने आया। लगातार दबाव बनाया जा रहा था, अलग अलग तरह से परेशान किया जाता, जिसमें SC और ST के जो लोग हैं वो भी शामिल है। लेकिन जैसे ही ये मामला
उजागर होता है तो उसके बाद एक फाइंडिंग फैक्ट की जो कमेटी है वो बनाई जाती है। कमेटी में तमाम अलग अलग उच्च स्तर के जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। अब फिलहाल इस रिपोर्ट को आगे जो है मंत्रालय में सबमिट किया जा चुका है। फिलहाल अब ये इंतजार है कि आखिरकार किस तरीके से जो कार्रवाई है वो होती है, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि जामिया में इतना बड़ा मामला सामने आया है कि धर्म परिवर्तन का मामला, लड़कियों के साथ एक तरह से उनको प्रमोशन नहीं देना, जो फैकल्टी है उनको परेशान करना अलग अलग तरह से, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उच्च स्तर का, उन्होंने इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ये लापरवाही जो है वो सामने देखी जा रही है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब कहीं ना कहीं उजागर हो चुके हैं। जो फैकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद 27 लोगों जो है उनके विक्टिम चुनित किए गए हैं। उन 27 लोगों की जो स्टेटमेंट है इस कमेटी ने जो दर्ज की है, उसी कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट है वो आगे सबमिट की गई है। क्योंकि हमने अभी जो मेंबर है कमेटी के डॉक्टर अहमद, उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही बताया कि लगभग 50 से ज़्यादा जो है फेरिस्त पूरी लिस्ट है, जिसमें फैकल्टी भी है, जिसमें नॉन फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी है, स्कॉलर भी है। लेकिन 27 लोग वो ऐसे चिन्हित किए गए जो कि वाकई में बिल्कुल साहिल, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ता है जो मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या उनकी तरफ से कोई इनपुट सामने आए हैं? देखिए, जो 27 विक्टिम बनाए गए हैं उन विक्टिम की कोई भी जानकारी जो है किसी के साझा नहीं की गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जब उनकी विक्टिम की जो आइडेंटिफाई है वो उजागर किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो सकती है। तो अब फैकल्टी और जो वाइस चांसलर हैं वो इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वीसी के पास पहुँच गई है और एक रिपोर्ट जो है मंत्रालय में सौंपी जा चुकी है। लेकिन अब इसमें एक्शन की बात है, क्योंकि एक लंबे समय से जामिया जाके जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, फैकल्टीज़ वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, लेकिन ऐसे मामले सामने आते कि नॉन फैकल्टी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, और गैर मुस्लिम लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा। उसके साथ ही साथ भेदभाव की बात की जा रही है। लंबे समय से जो वहाँ पे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनका जो प्रमोशन है उनको रोका जा रहा है। बच्चों को जो कि स्टूडेंट्स हैं नॉन मुस्लिम उनको कहने के फेल होने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसी बातें सामने आई, काफ़ी ज़्यादा सोचने बात है कि जामिया जो है देश का बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसी बातें सामने आने के बाद स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आगे सौंपी जा चुकी है। इसमें मंत्रालय जो उच्च स्तर के जो लोग हैं क्या एक्शन लेते हैं वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात 370 आर्टिकल की करेंगे। कांग्रेस के मंसूबे 370 को लेकर किसी से छिपे नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि इसे जमीन में गाड़ दिया है, तो वहीं इसकी बहाली को लेकर इंडी लगातार काम कर रही है। और अब खड़गे का कहना है कि इसको बीजेपी जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती। कौन बोले भाई, कब बोले? जम्मू कश्मीर में 370 ये वो मुद्दा है जिसका नाम सुनते ही कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ जाती है। उसके नेता भूल जाते हैं कि बोलना किस पर है और क्या है। कांग्रेस का सच सामने आ ही जाता है। बयान का मकसद भले ही विपक्षियों पर प्रहार हो, लेकिन मंसूबे साफ नजर आने लगते हैं। यू वांट टू कीप इट अलाइव सच इश्यूज टू डिवाइड द पीपल। जाके बोलो ना वहां का जम्मू कश्मीर में, वहां तो इलेक्शन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान से उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी सोच दूसरों पर थोप रहे हैं। आर्टिकल 370 को अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता भूल नहीं पाए हैं, जिसकी बानगी हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है, जब मारामारी मची। अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल मचा, लेकिन आज खड़गे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कब 370 लाने की बात कही। वहीं खड़गे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही हैं। खड़गे जी कहते हैं कि कौन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 370 को वापस लाने की चेष्टा करेगी। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जरा तो अपने कांग्रेसियों का बयान सुनकर बोलिए। दिग्विजय सिंह बोलते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि हम 370 वापस लाएंगे। आपके कई नेता है, खास करके जम्मू कश्मीर के, जो 370 हटने का विरोध करते हैं।
पी चिदम्बरम कहते हैं 370 इसलिए हटाई गई क्योंकि मुस्लिम बाहुल था जम्मू कश्मीर। 2-4 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव लाया था तो कांग्रेस के लोगों का स्टैंड क्या था? या तो स्पीकर झूठ बोल रहे हैं या वो कांग्रेस झूठ बोल रही है। हर एक नेता का हर एक जगह के अनुसार ये अपनी जो बयान देते हैं जो गलत है। हमेशा से कांग्रेस 370 का राग लापती रही है और इन्हीं के कारण से ये सारी चीजें की बर्बादी हुई। मुद्दा गरमाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी सामने आए। शेख बशीर अहमद ने साफ कहा कि एनसी का सीधा और साफ स्टैंड है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो। इस पर कौन क्या कहता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शेख बशीर का ये तंज सीधे तौर पर खड़गे के लिए था। किसने कहा है? कोई जिम्मेदार आदमी कहा हो? ये झूठे बोलते रहते दिन भर। अमित शाह जी और मोदी जी दिन भर झूठ बोलते रहते। बताएं किसने कहा है? हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र है या ये उनका तरीका है और कुछ नहीं है। कौन क्या कहता है वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इशू जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। कोई हमें किस रूप में देखता है, किस रंग में देखता है, किस तरह समझता है। अब बीजेपी पूरे इंडिया में ढंढोरा पीट रही है कि ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था, तो हम कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा स्टैंड है, लेकिन कांग्रेसी नेता दबी जुबान में 370 को वापस लाने की बात करते रहे हैं। लेकिन मोदी से लेकर अमित शाह तक सीधा कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 अब कभी नहीं लौटेगा। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। कांग्रेस भी बखूबी जानती है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला है, लेकिन चुनावी सीजन और जगह देखकर कांग्रेस रंग बदलना बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।